नमस्कार बच्चों, मैं एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस से आज आपके लिए लेकर आया हूं वर्कशीट नंबर 72 डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की। दिस वर्कशीट इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट। एज वी नो व्हाट इज कॉल्ड टेंजेंट बेटा। टेंजेंट इज अ लाइन which touches a circle at a particular point and it is always perpendicular to radius। हमेशा टेंजेंट जो होता है रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। फाइन, तो आप देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। measure this as radius c। look here now, देखिए this is 6 centimeter। okay, now we have drawn a circle। this is circle of radius 6 centimeter and its center is this O। आप जो कर रहे हैं वही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कहलाएगा। एंड टेक अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। दिस इज सेंटर। ओके, एंड नाउ दिस इज अ पॉइंट विच इज यहां पर बन रहा है ये 10 सेंटीमीटर अवे एंड ज्वाइन दिस टू। Say if this center is O and say this point is P and we have to draw क्या the pair of tangent, two tangent from this point to this circle। अब क्या करना है बेटा, सबसे पहले we have to draw perpendicular bisector। देखिए ये है आधे से ज्यादा, ये 10 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है, आधे से मोर देन हाफ, इससे हमने ये ले लिया ड्रॉ टू आर्क इन बोथ साइड्स फ्रॉम द बोथ प्लेसेस। ये दिस ओके। नाउ ज्वाइन देम, इट इज नोन एज बाइसेक्टर। क्या किया हमने, विद द हेल्प ऑफ कंपास ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ ओपी विच इंटरसेक्ट ओपी एट ओ डैश। ओ डैश पे कोई और नाम भी दे सकते हैं आप। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट टेकिंग ओ डैश एज सेंटर एंड, या तो ये कह लीजिए क्योंकि ये बाइसेक्टर तो है ही, और ये कह लीजिए दिस, टेकिंग दिस एज रेडियस ड्रॉ अनदर सर्कल, और ये काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फाइन, ये हमने दूसरा एक सर्कल और ड्रॉ कर दिया। फिर रिपीट कर रहा हूं, व्हाट वी डिड, टेक अ पॉइंट P विच इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, यहां से 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, फिर इस OP का बाइसेक्टर किया। कैसे, लाइक दिस, यहां से हमने हाफ से ज्यादा ले लिया, कितना भी ज्यादा ले सकते हैं बट मोर देन हाफ होना चाहिए बेटा, ऊपर भी और नीचे भी, एंड बाय द सेम साइड, दिस साइड से ऊपर एंड नीचे, एंड ज्वाइन देम, इट इज कॉल्ड बाइसेक्टर। द सेकेंड सर्कल इज इंटरसेक्टिंग दिस एज T से, दिस इज T, ये वाला पॉइंट है, एंड दिस इज T डैश। फाइन, तो ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है दूसरे सर्कल को, और ज्वाइन PT एंड PT डैश, PT एंड अनदर वन इज PT डैश। ठीक है, ये आपका क्या बन गए, दो टेंजेंट बन गए। अब साथ में लिख रखा है मेजर देयर लेंथ, इनकी लेंथ मेजर करनी है बेटा। अब आपको मैं बता दूं कि अगर मैं इसको ये ज्वाइन कर लूं, ओरिजिनल सर्कल जो पहले था मेरा, तो आपको बताया था कि जो टेंजेंट जो होती है, अगर मैं इसमें बोलूं किसमें, या चाहे कहीं भी ज्वाइन कर दीजिए, टेंजेंट जो होती है परपेंडिकुलर टू रेडियस होती है। OT डैश क्या है बेटा, रेडियस है, और PT डैश क्या है, टेंजेंट है, यानी OT परपेंडिकुलर टू PT डैश। तो राइट ट्रायंगल कौन सा बनेगा, राइट
ट्रायंगल, ये हो जाएगा क्या, ओ टी डैश एंड पी। देखिए ओ टी डैश एंड पी, इसमें आप अप्लाई करेंगे तो ओ टी डैश परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर पी टी डैश इक्वल टू ओ पी, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, दिस इज हाँ डर पी टी डैश वी हैव टू फाइंड आउट इट एंड ओ पी कितना है 10 दिया मैंने, दिस इज 6 सेंटीमीटर। फाइन, अब तो देखिए बेटा पी टी डैश स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 36, तो पी टी डैश स्क्वायर इक्वल टू 64, यानी पी टी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका √64, दैट इज कॉल्ड 8। तो 8 अब हम, ये तो एक्चुअल कैलकुलेशन से था, अगर हम वैसे निकालें तो ऐसे भी ये कितना आ रहा है, देखिए ठीक बिल्कुल एकदम क्या आ रहा है बेटा 8 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपने वेरीफाई भी कर दिया और ये लेंथ भी 8 सेंटीमीटर। नाउ इस क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर विच इंक्लाइन ईच अदर एट 60 डिग्री। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा ये। अब इसमें पहले कर लेते हैं, लेट स्टार्ट इट। 5 सेंटीमीटर का हमने क्या ले लिया, रेडियस ले लिया देखिए, और हम ड्रॉ कर लिया। फाइन, ये इसका क्या है, सेंटर है। अब इसके बाद क्या कहता है 60 डिग्री। आपको पता है जो भी यहाँ से अगर मैं मान लो कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, आई हैव टेकन अ पॉइंट पी हियर, ओके, कहाँ पर मैंने यहाँ ले लिया जानबूझ के, ऐसा क्यों किया मैं बाद में बताता हूँ। तो ज्वाइन देम, एक यहाँ पर हमने ज्वाइन किया। देखिए बेटा क्योंकि हमें पता है जो टेंजेंट जो है वो क्या होती है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पर हमने क्या बना लिया 90 डिग्री का एक टेंजेंट बना लिया पहले, फिर दूसरे के बारे में बाद में बात करेंगे। देखिए कैसे 90 डिग्री का, आपको यू आर अवेयर ऑफ दिस, कैसे बनता है वो, दिस इज फर्स्ट, ओके, फिर यहां से आपने लगा लिया कितने का, ये सेकेंड, और दिस इज थर्ड, और उसके बाद ये 90 डिग्री का क्या बनेगा आपका एंगल बनेगा। ये आपने छोटी क्लासेस में भी सीख लिया होगा। फाइन, किसके ऊपर, पी के ऊपर 90 डिग्री का बना दिया। देखिए हमने दिस इज द फर्स्ट टेंजेंट बेटा। अब ये है, ये 90 है, और यहां पर क्योंकि यहां पर जो बनाएंगे दूसरी टेंजेंट तो वो भी क्या बनेगी 90 की बनेगी, कहीं पर भी जहां बनती है तो 99। यहां पर अगर 60 डिग्री का आप समझ लीजिए क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा, जो इस टेंजेंट के इंटरसेक्शन से, ये O है और ये P है, यहाँ T ले लेते हैं, और जो बनेगा क्वाड्रिलेटरल उसमें चारों जो सम होगा उनका 360 बनेगा। तो 90 तो रेडियस के साथ बन गए, तो हमें यहाँ पर जो है सेंटर एंगल जो बनना चाहिए 180 माइनस 60, इट इज 120 डिग्री। इतने का हमारे को क्या करना है, यहाँ पर एंगल बना लेना है। तो 120 का कैसे बनता है, देखिए इसमें आप चाहें तो आप कोई ऐसा इशू नहीं, इससे भी बना सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं 120 डिग्री ये आ रहा है, देखिए दिस इज 120 लाइन ये। अब इस पॉइंट पे जो पॉइंट आएगा यहां पर ये 120 का बन गया। फाइन, ये 120 डिग्री क्यों बनाया आप फिर समझिएगा। देखिए अगर मैं बेटा यहां पर भी एक 90 डिग्री का बनाता हूं तो ये 90 दिस 90 दिस विल बी 180, और ये और टेंजेंट का आपस में यहां 60 का एंगल चाहिए टेंजेंट का, तो ये 120 का होगा। ओके, अब बना दीजिए एक और यहां ड्रॉ कर दीजिए। देखिए आपस में टेंजेंट का आप 60 नहीं बना सकते पहले, क्योंकि टेंजेंट तो बाद में जब इंटरसेक्ट होंगे तभी तो बनेगा ना। दिस इज ये आपका फिर 60 हो गया, एंड दिस इज 120, एंड देन फाइनल विल बी ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा आपका। देखिए ये ओके। अब इसको ज्वाइन करिए आप। जहां पर भी ये दूसरी टेंजेंट को, कहां पर ये सी, दिस इज P, दिस इज Q, तो यहां पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा
टी पॉइंट दिया मैंने इसको, तो ये एंगल जो है दिस एंगल विल बी 60 डिग्री एंगल। मैं फिर रिपीट करता हूं, देखिए मैंने यहाँ 120 डिग्री का क्यों बनाया, आई नो द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो यहां पर मैंने पहला पॉइंट लिया, टेक अ पॉइंट पी ऑन द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ज्वाइन ओपी, तो यहां पर 90 डिग्री का बनेगा बेटा, और दूसरा जो यहां पर 90, तो ये क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा, देखिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ओ पी टी क्यू जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका 360 सम होगा। तो ऑलरेडी ये 90 हो गए, तो इन दोनों को मिला के भी 180 आना चाहिए। तो अगर बाई चांस यहां पर 60 की जगह, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 60 की जगह अगर कोई और एंगल दिया होगा, तो यहां पर हम कौन सा एंगल बनाएंगे, 180 माइनस दैट। अगर मान लो सपोज यहां 50 लिखा होगा, 50 का इंक्लाइन करना हो, तो एंगल कितने का बनाएगा, 180 माइनस 50 यानी 130 का। तो 130 का जो है आप कंपास से नहीं बना पाएंगे, वो डी से ही बनाना पड़ेगा, पर वो कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आप किसी से भी बनाए, यहाँ इसको भी चाहते तो आप कंपास से बना सकते थे। ठीक है, अब लेंगे पहला क्वेश्चन। नाउ कम एट द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल दैट मीन्स द सर्कल विच हैज सेम सेंटर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, मेजर इट्स लेंथ। ओके, पहले इसका मतलब क्या हुआ, 4 और 6 के दो आपको सेम सेंटर से सर्कल ड्रॉ करने पड़ेंगे। देखिए 4 सेंटीमीटर का, फाइन, दिस इज 4 एंड देन सिक्स सेंटीमीटर बेटा, सेंटर कंसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर है। देखिए बेटा, दिस इज ओ, दिस इज ओ, ये सेंटर ऑफ सर्कल हो गया दोनों का। अब यहां से टेक अ पॉइंट इन द दिस सर्कल, टेक अ पॉइंट पी, फाइन। अब ज्वाइन दीज टू, ठीक है बेटा। अब क्या करना है यहां से, अब इस सर्कल को आप भूल जाइए, क्या करना है, ये टेक इट, दिस इज टेक एज एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉ द सर्कल फॉर दिस सर्कल, ड्रॉ अ टेंजेंट फॉर दिस सर्कल। अब इसको सर्कल में है या क्या, कोई मैटर नहीं करता। ओपी का क्या करेंगे, आधे से ज्यादा लेंगे और इसका बाइसेक्टर करेंगे बेटा, दिस एंड दिस, ऐसे ही फ्रॉम दिस साइड। अब देखिए कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, मैंने आधे से ज्यादा ले लिया और बन गया ये, और ये बन गया इसका बाइसेक्टर, फाइन। ये इसका पॉइंट बना नया एंड दिस इज कॉल्ड ओ डैश। और यहां से ड्रॉ अनदर सर्कल, क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस सर्कल का, एक्सटर्नल सर्कल का कोई यूज नहीं है बेटा। ये बनेगा अब वेयर इट इज इंटरसेक्टिंग द ओरिजिनल सर्कल, यहां पर दिस पॉइंट इज कॉल्ड टी और दिस पॉइंट इज कॉल्ड टी डैश एंड ज्वाइन दीज टू। जहां पर वो ओरिजिनल सर्कल को बेटा इंटरसेक्ट कर रहा है उनको ज्वाइन कर दीजिए, दिस एंड दिस। तो देखिए ये टी और टी डैश, पी टी एंड पी टी डैश आर टेंजेंट। अब आप ध्यान दें बेटा, इसकी कहता है मेजर करो, इस टेंजेंट को मेजर कर लेते हैं और पहले कैलकुलेशन से बताते भी हैं। देखिए हमने क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बन गया क्या, देखिए अब क्या इसमें बन रहा है, ओ टी पी, ओ टी पी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। इसमें क्या होगा बेटा, ओ टी परपेंडिकुलर टू टी पी एज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो देयरफॉर ओ टी यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस टी पी दैट इज बेस स्क्वायर इक्वल टू ओपी। ओपी क्या हो गया आपका, हाइपोटेन्यूज। ओपी तो आपको पता है कहां तक था, ये 6 सेंटीमीटर का है, तो ये 6 हो गया, 6 स्क्वायर। और ये ओटी रेडियस कितना अंदर वाले का, 4 है, 4 स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर। तो टी पी स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 16, तो टी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 20 और टी पी इक्वल टू
20, ठीक है। तो √20 हो गया बेटा। √20 कैसे लिख दिया मैंने, 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5 यानी ये बन गया 2 × √5। अब √5 की अप्रोक्स वैल्यू होती है 2.23 के लगभग, ऐसा ही होता है। तो ये आंसर आना चाहिए 4.46 सेंटीमीटर। अब इसको क्या है, एक्चुअल से तो होना चाहिए बेटा, ये कहता है ये। अब हमने देखा इसको, देखिए क्या ये टेंजेंट कितनी है, और देखिए एग्जैक्ट 4.5 से थोड़ा सा हल्का सा नीचे, देखिए कितना एग्जैक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब आपने जो करा है वो ठीक है। ओके, कितनी लेंथ की टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, 4.46। ठीक, अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, एक्सटेंडेड डायमीटर। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। 3 सेंटीमीटर, दिस इज, देखिए बेटा ये 3 सेंटीमीटर हो गया, और आप क्या करिए पहले ड्रॉ कर लीजिए। ये 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ हो गया। ये है इसका, अगर हम कहें इसको डायमीटर बना लें, दिस से दिस इज पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, और ये ओ आपका सेंटर है, दिस इज सेंटर। एक्सटेंडेड 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 7 एक्सटेंडेड डायमीटर। तो द एक्सटेंडेड डायमीटर यहां से बेटा दोनों तरफ 7 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिया। देखिए इधर भी और इधर भी, चेक कर लेते हैं। दिस इज ओके, ठीक है। नाम दिया इनका क्या, M एंड N। अब कोई भी क्वेश्चन नहीं है, क्या करना है, फ्रॉम दिस पॉइंट ड्रॉ टेंजेंट टू दिस सर्कल, फ्रॉम दिस पॉइंट ड्रॉ टेंजेंट टू दिस सर्कल। तो आपको क्या करना है, ये दोनों ही एक्सटर्नल पॉइंट हो गए। नाउ आधे से ज्यादा, पहले एक तरफ सोचिए आप, उसको सोचिए ही मत, यहां से लीजिए हाफ से ज्यादा, फ्रॉम, ये कर लिया, और इसको ज्वाइन कर दीजिए और बाइसेक्टर बन गया ये, फाइन। और जो नया रेडियस क्या हो गया बेटा, ये Q जो है वो डायमीटर का एंड पॉइंट था, हाँ ये ध्यान रखिएगा, दिस वाज Q, और हमने इसको जो ये बना, जो ये आ गया क्या, O डैश। तो O डैश से एक नया लेकर बेटा बाइसेक्टर खींच के O डैश लेने के बाद यहां से ड्रॉ अनदर सर्कल C, ये आपका फिर दूसरा बन गया, फाइन। और आपने कहां पर काट रहा है ये, इसको ये 2 पॉइंट पर काट रहा है, T एंड T डैश। तो ज्वाइन दीज 2, एंड T and T dash. These are the two tangent. From the same thing you have to do from this side. हाँ, इस तरफ से भी कैसे, वही सेम प्रोसेस रहेगा बच्चों। आधे से ज्यादा लीजिए, एंड join them, this is called the another bisector point. फाइन, दिस वन। अब एक यहां से फिर आपको क्या करना है, और सर्कल ड्रॉ करना है बेटा। ये देखिए, एंड द सर्कल इज इंटरसेक्टिंग दिस एट पी क्यू, हमने ऑलरेडी नाम दे रखा है इसका,
और ओ डैश भी हो गया, ये ओ डबल डैश कर देते हैं, सेकंड सेंटर ले लेते हैं इसको, और यहाँ से जो आप ड्रॉ कर लिया बेटा, तो ये नाम आपको नए नाम देने पड़ेंगे, दैट इज आर एंड आर डैश, तो ज्वाइन एम आर एंड एम आर डैश। तो these are the MR, MR dash, NT dash and NT are the pair of tangent from the extended points on the diameter PQ. PQ was the diameter और वहाँ से ये खींच लिया हमने, ये बना दिया। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। ये एक बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक